नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे BA BSc BCom BBA BCA 6 सेमेस्टर से संबंधित परीक्षा परिणाम के पूरे रिजल्ट पर। रज्जू भैया विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में अध्ययनरत NEP के तहत शुरू हुए पाठ्यक्रम 2021 से 2024 बैच, जो कि NEP के तहत स्नातक स्तर का पहला बैच समाप्त हुआ, जिसके परीक्षा परिणाम जारी हो गए हैं। NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के तहत यह स्नातक के जिसने पाठ्यक्रम थे BA BSc BCom BBA BCA, यह सभी सेमेस्टर के तहत संचालित हुए और पहली बार इसमें ग्रेडिंग प्रणाली का प्रयोग किया गया, SGPA CGPA का प्रयोग किया गया और परसेंट निकाला गया। तो इन सब मुद्दों पर इस वीडियो में हम डिटेल्स बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है, और इसके बाद बात करेंगे इस वीडियो में मार्कशीट आपको कब मिलेगी, डिग्री कब मिलेगी, या इसके लिए क्या करना है, कितना पेमेंट करना है, सब कुछ इस वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जुड़ जाइएगा। अगर आगे भी विश्वविद्यालय से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हम अपडेट देते रहते हैं, क्योंकि हर समय हर बात के लिए हो सकता है वीडियो बनाना संभव न हो, तो इसलिए यह व्हाट्सएप चैनल है जहाँ आपकी पूरी डिटेल हाइड रहेगी, यानी कि आपका नंबर एडमिन के पास भी नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला आप सबका प्रश्न है कि रिज़ल्ट यदि अंडर प्रोसेस है तो क्या करें। तो रिज़ल्ट अंडर प्रोसेस है तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अंडर प्रोसेस क्यों होता है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के अंक नहीं अपलोड हुए हैं, वह सब बहुत डिटेल में है, तो पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख लीजिएगा। यह हो गया पहली बात। अब दूसरी बात, यदि किसी का 6 सेमेस्टर या 5वें सेमेस्टर में, 5वें या 6वें सेमेस्टर में UFM या UFM मार्क्स कॉपी लगा है, उसके भी लिए रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रत्यावेदन हो रहे हैं, उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको देख लीजिएगा कैसे आपको प्रत्यावेदन करना है। ज़्यादातर UFM मार्क्स कॉपी का केस सॉल्व नहीं होता है, और आपको विषम सेमेस्टर में यदि आपका UFM या UFM मार्क्स कॉपी लगा तो विषम सेमेस्टर के दौरान परीक्षा देनी होगी, और सम सेमेस्टर के दौरान लगा है तो सम सेमेस्टर में परीक्षा देनी होगी। यह बातें स्पष्ट हो गई होंगी। विश्वविद्यालय के नियम में है कि विश्वविद्यालय चाहे तो स्पेशल बैक पेपर करा सकता है, जिसकी हमने चर्चा कुछ दिनों पहले वीडियो के माध्यम से किया था। क्योंकि जब सम सेमेस्टर का शेड्यूल तैयार हो रहा था विश्वविद्यालय में, परीक्षा समिति में इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि स्पेशल बैक पेपर कराया जाए इस वर्ष की नहीं, क्योंकि यह स्पेशल बैक पेपर पहले कोरोना के पहले होता था। स्पेशल बैक पेपर उनके लिए होता है जो किसी भी पाठ्यक्रम के अंतिम 2 सेमेस्टर में किसी भी विषय में बैक लगा, उनके लिए स्पेशल बैक पेपर होता है, जो कि जुलाई या अगस्त माह में होता था पहले, अब नहीं होता है। इसके लिए हो सकता है कि अगले साल से, पूरी उम्मीद है कि यह लागू हो जाएगा, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यदि आप सब समूह में प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आपको सफलता मिल जाए, और अगस्त तक यह प्रक्रिया हो सकती है। आपको हम 100% श्योरिटी नहीं दे रहे हैं। इसके लिए आपको आगे आना होगा, आपको सामूहिक रूप से विश्वविद्यालय में बात करनी होगी, तो ही यह संभव है, अन्यथा नहीं। अन्यथा आपका किसी भी सेमेस्टर में यदि बैक या UFM मार्क्स कॉपी लगा है, तो यदि 5वें सेमेस्टर में लगा है तो आपके फार्म सितंबर में भरे जाएंगे और नवंबर दिसंबर में परीक्षाएं होंगी उसकी।
यदि छठे सेमेस्टर यानी कि सम सेमेस्टर में लगा है तो आपके परीक्षा फॉर्म मार्च में भरे जाएंगे और आपकी परीक्षा अप्रैल मई में होगी और जुलाई तक परिणाम आएगा और आपका 1 साल तो ख़राब होना तय है, इसको आप जान लीजिए। अब चलिए हम ग्रेडिंग पर बात करते हैं। यह जो छठे सेमेस्टर का परिणाम है, इसमें ध्यान देना, यदि आपके परीक्षा परिणाम में डिवीज़न नहीं शो कर रहा है तो आप आगे कहीं भी इस वर्ष एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जब तक इसमें डिवीज़न शो नहीं होगा तब तक आप प्रवेश कहीं भी अन्यत्र ग्रेजुएशन की मार्कशीट पर नहीं ले सकते हैं। आप प्रवेश वहीं ले सकते हैं जहां प्रवेश इंटर के बेस पर यानी कि इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम पर होगा। यह स्पष्ट हो गया होगा। यह डिवीज़न कब आएगा? जब आपका हर सेमेस्टर क्लियर होगा, यानी कि हर सेमेस्टर में आपका परीक्षा परिणाम पास अंकित होगा। ठीक है। SGPA CGPA के बारे में भी डिटेल्स वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी और कुछ हम स्पष्ट बता दे रहे हैं। जैसे आपका किसी भी को करिकुलर में यदि NQ है तो भी आपका उसमें बैक शो होगा। जब तक उसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक डिवीज़न नहीं शो होगा, यह जान लीजिए। 2021 सत्र में क्योंकि कोरोना के कारण थोड़ा सा देर में प्रवेश हुआ था, इसलिए आपका यह ईयर वाइज था, लेकिन पूरा पेपर आपका सेमेस्टर वाइज ही हुआ है। यदि इसमें अभी तक किसी का बैक है तो वह विद्यार्थी लापरवाह है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने 4 बार 2 वर्ष में आपको बैक फॉर्म भरने का मौका दिया, लेकिन आपने फॉर्म को नहीं भरा। तो इस बार अब देखिए कि मौका देता है कि नहीं देता है। मौका तो मिलेगा, इसमें बहुत ही कम विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका अभी फर्स्ट ईयर में भी बैक लगा होगा। यह पूरा सेमेस्टर पर ही था, केवल आपकी परीक्षा ईयरली पर हुई थी, क्योंकि कोरोना के कारण थोड़ा सा लेट में प्रवेश हुआ था और उसको सत्र अगर सेमेस्टर में कराते तो बहुत समय लग जाता। अब ये तीसरे सेमेस्टर का आपका SGPA है। ठीक है। सेमेस्टर SGPA का मतलब होता है एक सेमेस्टर का SGPA, उस सेमेस्टर का। जैसे ये तीसरे सेमेस्टर का यह SGPA है 5.593। चौथे सेमेस्टर के ये SGPA है, 5वें का SGPA है, छठे का SGPA है। ठीक है। तो ये SGPA इसको जोड़कर आपको भाग दे देना है 6 से। ठीक है। फिर आपका यह परसेंट निकल जाएगा, क्योंकि 6 सेमेस्टर हैं तो आपका यह पूरा CGPA निकल आया है। क्या निकल आया? यही आपका CGPA निकल आया। और CGPA में या SGPA में आप इस विश्वविद्यालय रज्जू भैया विश्वविद्यालय में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंट आ जाएगा। कहीं भी आपको फॉर्म भरना होगा तो आप परीक्षा में मेथड में सेलेक्ट करेंगे CGPA, और पूर्णांक में अगर यदि भरना होगा तो पूर्णांक में आप 10 भरेंगे। ठीक है। CGPA में आप 6.56 भरेंगे और परसेंट में या ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं आता है तो यही आपको लिख देना है, या अपने परीक्षा परिणाम पर देखकर। ठीक है। अब अगली बात आती है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको BTC में, BEd में, MSc में, MA में कहीं भी प्रवेश लेना है, तो आप कहीं भी प्रवेश नहीं ले पाएंगे। आप प्रवेश वहाँ ले सकते हैं, कहाँ आप ले सकते हैं कि इसी कोर्स को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस बार 4 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश शुरू हुआ है। तो आप चाहें तो आप चौथे वर्ष के 7वें सेमेस्टर में प्रवेश ले लीजिए, क्योंकि आपके रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा हुआ। कुछ लोग प्रमोटेड का मतलब नहीं समझ पाते हैं। जब आपका सेमेस्टर फेल होगा तो आपके में लिखा रहेगा नॉट प्रमोटेड, यानी कि आप अगले सेमेस्टर में नहीं गए। प्रमोटेड लिखा गया तो मतलब आप अगले सेमेस्टर में चले गए हैं। ठीक है। या प्रमोटेड यहाँ लिखा रहेगा। तो आप 7वें सेमेस्टर में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि वैसे भी 1 साल आपको ख़राब होना ही है। तो आप साल ख़राब करने से अच्छा है कि आप 7वें सेमेस्टर में प्रवेश ले लीजिए। ठीक।
आपका 4 वर्षीय पूरा हो जाएगा। आप उसको चाहें तो स्नातक में भी प्रवेश मतलब आपका उसमें भी काम करेगा, और जहाँ पीएचडी के लिए आप नेट वगैरह के लिए फॉर्म भरेंगे वहाँ भी आपका काम करेगा। जहाँ आपको बीटीसी बीएड वगैरह या ग्रेजुएशन जहाँ मांगा जाता है वहाँ भी काम करेगा। ठीक है, तो यही एक कंडीशन है, क्योंकि आपका अगर छठे सेमेस्टर में बैक लगा है तो वह मार्च अप्रैल में अगले साल परीक्षा होगी, तो आपका तब तक 8वां सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे साल आप सारा ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। यह सब आगे और आप लोग जानते ही होंगे, यह सब जो क्रेडिट वगैरह लिखे गए हैं कि ये कितने क्रेडिट के आपको कितना अंक मिला है, इसका नीचे सब कुछ लिखा हुआ है कि आपका प्रतिशत, ये अगर ओ लिखा है तो आप 91 से 100 के बीच में नंबर है, ये सब कुछ लिखा है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे में सेकंड डिवीज़न लिखा है जबकि हमारा परसेंट 60 से ऊपर है, तो डिवीज़न के लिए भी नीचे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, आप देख सकते हैं। अगर आपको 8 SGPA या 8 से ज़्यादा है तो लिखा होगा आप में फर्स्ट डिवीज़न डिक्टेंशन, यानी कि सम्मान सहित प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण। यदि आपका 60 यानी कि 65% से ज़्यादा यानी कि 6.50 CGPA से 8 SGPA है CGPA है तो आपको फर्स्ट डिवीज़न मिलेगा। यानी कि आपका 65% से 80% के बीच में है तो फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, और 50% से 65% के बीच में है तो सेकंड डिवीज़न, और थर्ड डिवीज़न नहीं दिया जाता है, केवल पास डिवीज़न दिया जाता है। पास डिवीज़न अगर 40% से ज़्यादा और 50% के बीच में है तो यह मिलेगा। ठीक है, कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके बाद हम इसी वीडियो में आगे बात कर रहे हैं अब कि आपकी मार्कशीट वगैरह कब मिलेगी। ये हम आ गए हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, जहां आपको ऑनलाइन स्टूडेंट सर्विस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां इतने ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसमें से आपको पहला, अगर आपको माइग्रेशन चाहिए, देखिए तो माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, जितना चार्ज आएगा तो उसको देख लीजिएगा। माइग्रेशन के लिए तभी अप्लाई करिएगा जब आपका कॉलेज टीसी देने से इनकार करे। जब आपका पूरी तरीके से डिवीज़न आ जाएगा तभी ये आपको करना है, और ये सब डाटा 1 से 2 महीने 3 महीने में अपलोड होंगे। अभी तुरंत आप नहीं कर सकते हैं, जितने दिन में डाटा अपलोड हो जाएगा। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप विश्वविद्यालय में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं कि कब तक डाटा अपलोड होगा, क्योंकि इसकी ऑथेंटिक जानकारी अभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि सभी परिणाम आएंगे उसके बाद धीरे धीरे डाटा अपलोड होगा, तो 1 से 2 महीने लगभग लग जाएंगे। माइग्रेशन जैसे होता है वैसे सेम टीसी होती है। आप चाहे माइग्रेशन का प्रवेश ले सकते हैं, अगर कहीं भी आपको प्रवेश लेना है तो टीसी आप अपने कॉलेज से बनवा लीजिए, आपको माइग्रेशन की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है डिग्री। डिग्री के लिए 600 रुपये पेमेंट करना है, वह आपको अपने कॉलेज में पेमेंट करना है। डिग्री के लिए आप अपने से ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब नया रूल आ गया है विश्वविद्यालय का कि कॉलेज में आपको 600 रुपये जमा करना होगा, और यह डिग्री लगभग अगले साल 2025 में मिलेगी। ठीक है, लगभग, क्योंकि डिग्री छपने प्रिंट होने फिर कॉलेज वहाँ से लेकर आएंगे तो समय लगता है, तो लगभग ये मान के चलिए पहले भी आ सकता है 1-2 महीने, नवंबर दिसंबर तक। आप एक प्रकार से अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो अभी बार बार पता करिएगा, अन्यथा 2025 में जाएंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, शुरू में। फिर अगला है करेक्शन इन मार्कशीट। यदि आपके परीक्षा परिणाम में कोई रिजल्ट में आपके करेक्शन है नाम वगैरह का, उसका भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। क्या कैसे प्रोसेस करना है, आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, उसके लिए भी आप देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला डुप्लीकेट मार्कशीट की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, कैरेक्टर कैंपस के लिए है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके लिए भी ज़रूरी नहीं है। चैलेंज एवेल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन के लिए अगर चैलेंज करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना है तो कर सकते हैं। रिव्यू आंसर बुक के लिए करना है कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लाभ नहीं मिलता है, लगभग 2 से 4% लोगों को लाभ मिलता है। बहुत अगर आप कॉन्फिडेंस आपको है कि हाँ हमारा नंबर बढ़ सकता है तो भी करिए, नहीं तो अन्यथा आपको बहुत रेयर केस में संभावना रहती है कि कुछ हो। अब बात करते हैं कि डिजिटल डिग्री और डिजिटल मार्कशीट। चाहें तो आप 100 रुपये का पेमेंट करके डिजिटल डिग्री और डिजिटल मार्कशीट भी ले सकते हैं। 100 रुपये का पेमेंट करके मार्कशीट के लिए आपको 6 मार्कशीट आपको चाहिए, 6 के लिए 100 रुपये का आवेदन करना होगा। कुल 600 रुपये डिजिटल मार्कशीट मिल जाएगी,
और जहाँ भी आप आगे जॉब करेंगे, जहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर यह वैलिड होगा। अब बात करते हैं कि हार्ड कॉपी में डिग्री कब मिलेगी, और डिग्री के लिए बता ही दी है अगले साल मिलेगी। 600 रुपये आपको चार्ज देना है अपने कॉलेज को। और मार्कशीट जो है केवल एक मार्कशीट मिलेगी छठे सेमेस्टर की। कितनी मार्कशीट मिलेगी? एक मार्कशीट मिलेगी, वो भी छठे सेमेस्टर की। वह भी लगभग नवंबर दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मिलेगी कॉलेज के माध्यम से। कॉलेज से संपर्क बनाए रखिएगा। वह जब भी वहाँ से लेके आएंगे प्रिंट वगैरह होगी, समय लगता है, तो लगभग मान कर चलिए कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो 2025 में लाइएगा। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं आपको लगाना है, तो आप अपनी इंटरनेट मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी जो है उसको निकलवा के अपने कॉलेज से अटेस्ट करवा लीजिएगा। मोहर साइन करवा के आप अपलोड करेंगे, वैलिड होगा। ठीक है। और कौन कौन से ऑप्शन है मार्कशीट डिग्री के लिए? मार्कशीट डिग्री के लिए एक मार्कशीट आपको मिलेगी, बता ही दिए हैं, छठे सेमेस्टर की हार्ड कॉपी के रूप में। डिग्री मिलेगी कॉलेज से, बस इतना मिलेगा। बाकी अगर आप डिजिटल डिग्री, डिजिटल मार्कशीट लेना चाहते हैं तो यह भी हर जगह डीबी में काम करेगा। इसके अलावा आप चाहें तो डिजी लॉकर आपने बनाया होगा, डिजी लॉकर बनाया होगा। डिजी लॉकर में आप रज्जू भैया विश्वविद्यालय सर्च करेंगे तो वहाँ पर जाकर आप पोर्टल पे वहाँ पर रज्जू भैया सर्च करेंगे तो डिग्री और एक ऑप्शन आएगा मार्कशीट। वहाँ पर आप क्लिक करके चाहें तो डिग्री और मार्कशीट अपनी सेव कर सकते हैं। वह भी डाटा अपलोड होने में समय लगेगा, तो 2 से 3 महीने में वहाँ भी डाटा अपलोड होगा। जब सब रिज़ल्ट आ जाएंगे फिर उसके बाद डाटा वहाँ अपलोड होना शुरू हो जाएगा। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको एक एक चीज़ स्पष्ट बता दिया गया।